हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि है कोल एंड पेट्रोलियम। तो बच्चों, जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है कि कोल, इस चैप्टर में हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। इसके अलावा पेट्रोल के रिफाइनिंग के बारे में एंड चैप्टर के लास्ट में हम लोग नेचुरल गैस पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों, कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्स के बारे में एंड देन वी मूव टूवर्ड्स आवर मेन टॉपिक दैट इज कोल। नेचुरल रिसोर्स बच्चों वो सभी चीज़ें, वो सभी मटेरियल सब्सटेंस जो कि नेचर में प्रेजेंट होती हैं और हमारे नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को क्या करती हैं, पूरा करती हैं। उन सभी नेचुरल चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। मटेरियल्स और सबस्टेंस फाउंड इन नेचर, जो कि नेचर में प्रेजेंट होती है, दैट फुलफिल आवर नीड्स, और हमारे नीड्स को, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एयर, जिसमें कि आप क्या करते हो, ब्रीथ करते हो, वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इन द सेम वे वाटर, जिससे हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। इन द सेम वे सॉइल, सनलाइट, इसके अलावा फॉरेस्ट भी क्या है, नेचुरल रिसोर्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो चलिए बच्चों, अब इसके टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। नेचुरल रिसोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। वो रिसोर्सेज जो कि कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड होते रहते हैं, जो कि कॉन्टिन्यूसली बनते रहते हैं, उस तरह के हम लोग रिसोर्सेज को कहते हैं रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके अपोजिट वो रिसोर्सेज जो कि कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड नहीं होते, कैन नॉट बी कॉन्टिन्यूसली रिप्लेनिश्ड, इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जो है बच्चों, वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि आप इसका कितना भी यूज़ करें, कैन नॉट बी डिप्लीटेड, कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम लोग इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनलाइट, विंड एंड वाटर क्या है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। जबकि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है। इसकी वजह से अगर इनका ओवर यूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, रन आउट, ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए इन रिसोर्सेज को हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉसिल फ्यूल जैसे कि कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो क्या है, इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि इनको बनने में सेवरल मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं और अगर ओवर यूज़ करें तो ये ख़त्म हो जाएंगे। आई होप अब आपको नेचुरल रिसोर्स एंड टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपने चैप्टर की मेन टॉपिक जो कि है कोल। ये ब्लैक कलर का हार्ड कंबस्टेबल सबस्टेंस होता है, आप सबने देखा होगा। ये मिक्सचर होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। इसके अलावा इसमें स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होता है। अगर इसके यूज़ की बात करें तो आप सब जानते हो कि इसका यूज़ कुकिंग में करते हैं। इसके अलावा रेलवे इंजन्स में स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए भी इस कोल का यूज़ किया जाता है। एंड नेक्स्ट, थर्मल पावर स्टेशंस में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कोल के बारे में, यानी कि कोल कैसे बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर ओनली 2 थिंग्स। पहली चीज़ कि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं, एंड सेकेंड कि ये बनता है डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट जो कि मर जाते हैं, उनके अवशेषों से, उनके रिमेन्स से क्या बनता है, कोल बनता है। अब ये किस तरीके से बनता है इसको मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स, वेजिटेशन, ट्रीज जब मर करके, सूख करके किसी स्वैम्पी जगह पे, किसी दलदलीय क्षेत्र में गिर जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, ओवर द टाइम धीरे धीरे उनके ऊपर सॉइल डिपॉजिट होने लगती है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। एंड कंप्रेस होकर के और ज़्यादा डीप में चले जाते हैं, और डीप में हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में वो प्लांट्स, डेड वेजिटेशन और डेड प्लांट्स धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगते हैं
कोल में। तो बच्चों कोल फॉर्मेशन के इस स्लो प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि जो डेड प्लांट्स होते हैं वो ही बाद में कोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो बच्चों जब डेड प्लांट्स कोल बनाना शुरू करते हैं तो कोल फॉर्मेशन में डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। तो उन सब स्टेजेस के बारे में हम लोग अब डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट स्टेज है पीट। ये पीट बच्चों धीरे धीरे करके कन्वर्ट हो जाता है कोल के सेकेंड स्टेज में, जिसको कि कहते हैं हम लोग लिग्नाइट। इसके बाद ये लिग्नाइट भी हीट एंड प्रेशर से कन्वर्ट हो जाता है बिटुमिनस कोल में, एंड लास्ट में ये बिटुमिनस कोल कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रेसाइट में। तो बच्चों जो ये पीट होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, इसमें कार्बन कंटेंट काफ़ी कम एंड मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। सेकेंड इज लिग्नाइट कोल। ये बच्चों काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसको आप क्रम्बल कर सकते हो। ये ब्राउन कलर का होता है और इसमें कार्बन कंटेंट 70% होता है। नेक्स्ट इज बिटुमिनस कोल। ये हार्ड होता है, ब्लैक कलर का होता है एंड इसमें कार्बन कंटेंट 80 से 85% प्रेजेंट होता है। एंड लास्ट है एंथ्रेसाइट। ये बच्चों सबसे प्योरेस्ट होता है क्योंकि इसमें 94 से 98% तक कार्बन प्रेजेंट होता है। ये मेटालिक लस्टर शो करता है एंड इसमें मॉइस्चर काफ़ी कम होता है, जिससे कि ये क्या होता है, स्मोकलेस होता है। स्टूडेंट्स जब हम लोग कोल को हाई टेम्परेचर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर बर्न करते हैं तो इसके डीकम्पोजिशन से हमें 3 चीज़ें मिलती हैं। फर्स्ट इज कोक, सेकेंड इज कोल तार एंड थर्ड इज कोल गैस। और बच्चों इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन कोक, कोल तार एंड कोल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों कोल को बर्न करने के बाद यहाँ पर जो कुछ भी बचा हुआ सॉलिड रेजिड्यू हमें यहाँ पे मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं कोक। बच्चों ये कोक जो होता है वो ग्रेइश ब्राउन कलर का होता है। इसमें ये नॉन शाइनी होता है एज कंपेयर टू कोल। ये हार्ड होता है एंड पोरस होता है। इसमें कार्बन का कंटेंट 98% होता है एंड इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए स्मोकलेस फ्यूल, या फिर इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं टू प्रोड्यूस वाटर गैस और फ्यूल गैस। कोल तार बच्चों डार्क ब्लैक कलर का ऑयली लिक्विड होता है जो कि अनप्लीजेंट स्मेल करता है। इसका यूज़ बच्चों बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, डाइज, पेंट्स, परफ्यूम एंड नेफ्थलीन बॉल्स को बनाने में हम लोग कोल तार का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक यूज़ आप सबको पता है कि हम लोग कोल तार का यूज़ कहाँ करते हैं, रोड के सरफेस पे भी करते हैं। तो बच्चों इस कोल तार के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें लेफ्ट रेजिड्यू मिलता है उसी का यूज़ हम लोग जो है वो रोड के सरफेस पे करते हैं। कोल गैस, ये गैस बच्चों कई सारी गैसेस का मिक्सचर होता है। इसमें मेनली मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होती है। ये बच्चों एक फ्लेमेबल गैस है, इसको हम लोग टाउन गैस भी कहते हैं। इसके अलावा बच्चों इसकी कैलोरीफिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि इसके कंप्लीट कंबशन से बच्चों लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। बच्चों अगर इस गैस के यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ हम लोग कुकिंग के लिए और लाइटनिंग पर्पस के लिए भी करते हैं। अब क्योंकि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है, सो इस गैस का यूज़ हम लोग इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह भी करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस में भी हम लोग इस कोल गैस का यूज़ करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक, आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।